प्रश्न, लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है? लोक प्रशासन के लक्षण बताएं। लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं बताएं। उत्तर, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोटे तौर पर शासकीय नीति गवर्नमेंट पॉलिसी के विभिन्न पहलुओं का विकास, उन पर अमल एवं उनका अध्ययन है। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीतियों अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। एक अनुशासन के रूप में इसका अर्थ वो जनसेवा है जिसे सरकार कहे जाने वाले व्यक्तियों का एक संगठन करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य और अस्तित्व का आधार सेवा है। इस प्रकार की सेवा उठाने के लिए सरकार को करों और महसूलों के रूप में राजस्व वसूल कर संसाधन जुटाने पड़ते हैं। जिनकी कुछ आय है उनसे कुछ लेकर सेवाओं के माध्यम से उसका समतापूर्ण वितरण करना इसका उद्देश्य है। किसी भी देश में लोक प्रशासन के उद्देश्य वहां की संस्थाओं, प्रक्रियाओं, कार्मिक राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा उस देश के संविधान में व्यक्त शासन के सिद्धांतों पर निर्भर होते हैं। प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व, औचित्य और समता की दृष्टि से शासन का स्वरूप महत्व रखता है, लेकिन सरकार एक अच्छे प्रशासन के माध्यम से इन्हें साकार करने का प्रयास करती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव समाज में रहता है। प्रत्येक समाज को बनाए रखने के लिए कोई न कोई राजनीतिक व्यवस्था अवश्य होती है, इसलिए यह माना जा सकता है कि उसके लिए समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था अनादिकाल से अनिवार्य रही है। अरस्तु ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो वह अवश्य ही एक जंगली जानवर या देवता होगा। प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई न कोई निकाय या संस्था होती है, चाहे उसे नगर राज्य कहें अथवा राष्ट्र राज्य। राज्य सरकार और प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। राज्य के उद्देश्य और नीतियां कितनी भी प्रभावशाली, आकर्षक और उपयोगी क्यों ना हो, उनसे उस समय तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उनको प्रशासन के द्वारा कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाए। इसलिए प्रशासन के संगठन, व्यवहार और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि कोई भी विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रशासन है। राज्य एवं सरकार का, यहाँ तक कि स्वयं सभ्यता का भविष्य, सभ्य समाज के कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम प्रशासन के विज्ञान, दर्शन और कला के विकास करने की हमारी योग्यता पर निर्भर है। डॉनहम ने विश्वासपूर्वक बताया कि यदि हमारी सभ्यता असफल होगी तो यह मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगा। यदि किसी सैनिक अधिकारी की गलती से अणुबम छूट जाए तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और कुछ ही क्षणों में विकसित सभ्यताओं के नष्ट होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ज्यों-ज्यों राज्य के स्वरूप और गतिविधियों का विस्तार होता गया है, त्यों-त्यों प्रशासन का महत्व बढ़ता गया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हम प्रशासन की गोद में पैदा होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, मित्रता करते एवं टकराते हैं और मर जाते हैं। आज की बढ़ती हुई जटिलताओं का सामना करने में व्यक्ति एवं समुदाय अपनी सीमित क्षमताओं और साधनों के कारण स्वयं को असमर्थ पाते हैं। चाहे अकाल, बाढ़, युद्ध या मलेरिया की रोकथाम करने की समस्या हो अथवा अज्ञान, शोषण, असमानता या भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रश्न हो, प्रशासन की सहायता के बिना अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। स्थिति यह है कि प्रशासन के अभाव में हमारा अपना जीवन मृत्यु के समान भयावह और टूटे तारे के समान असहाय लगता है। हम उसे अपने वर्तमान का ही सहारा नहीं समझते, वरन एक नई सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विश्व के निर्माण का आधार मानते हैं। हमें अपना भविष्य प्रशासन के हाथों में सौंप देने में अधिक संकोच नहीं होता। प्रशासन की आवश्यकता सभी निजी और सार्वजनिक संगठनों को होती है। डिमॉक एवं कोइंग ने कहा है कि प्रशासन यह निर्धारण करता है कि हम किस तरह का सामान्य जीवन बिताएंगे और हम अपनी कार्यकुशलताओं के साथ कितनी स्वाधीनताओं का उपभोग करने में समर्थ होंगे। प्रशासन स्वप्न और उनकी पूर्ति के बीच की दुनिया है। उसे हमारी व्यवस्था, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की कुंजी माना जा सकता है। जहां स्मिथबर्ग, साइमन एवं थॉमसन उसे सहयोगपूर्ण समूह व्यवहार का पर्याय मानते हैं, वहां मोस्टीन मार्क्स के लिए वह
प्रत्येक का कार्य है। वस्तुतः प्रशासन सभी नियोजित कार्यों में विद्यमान होता है, चाहे वे निजी हों अथवा सार्वजनिक। उसे प्रत्येक जनसमुदाय की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति में निरत व्यवस्था माना जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को प्रशासन की आवश्यकता होती है, चाहे वह लोकतंत्रात्मक हो अथवा समाजवादी या तानाशाही। एक दृष्टि से प्रशासन की आवश्यकता लोकतंत्र से भी अधिक समाजवादी व्यवस्थाओं को रहती है। समाजवादी व्यवस्थाओं के सभी कार्य प्रशासकों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में व्यक्ति निजी तौर पर तथा सूचना समुदाय भी सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान देते हैं। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि प्रशासन का कार्य समाजवाद की अपेक्षा लोकतंत्र में अधिक कठिन होता है। समाजवाद में प्रशासन पूरी तरह से एक राजनीतिक दल द्वारा नियंत्रित और निर्देशित समान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूहों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से की गई क्रियाएं ही प्रशासन है। गुलिक ने सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति को उपलब्ध कराने वाले शासन को प्रशासन कहा है। स्मिथबर्ग, साइमन आदि ने समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करने वाले समूहों की गतिविधि को प्रशासन माना है। फिफना व प्रास्थस के मतानुसार प्रशासन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं संचालन है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने उसे कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूरा करने की क्रिया बताया है। नीग्रो के अनुसार प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री का उपयोग एवं संगठन है। व्हाइट के विचारों में वह किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वयन की कला है। उपर्युक्त परिभाषाओं की दृष्टि से प्रशासन के सामान्य लक्षण अग्रलिखित रूप से बताए जा सकते हैं। 1. मनुष्य तथा भौतिक साधनों का समन्वयन। 2. सामान्य लक्ष्यों अथवा नीति का पूर्व निर्धारण। 3. संगठन एवं मानवीय सहयोग। 4. मानवीय गतिविधियों का निर्देशन और नियंत्रण। 5. लक्ष्यों की प्राप्ति। इन सभी लक्षणों को टीड की परिभाषा में देखा जा सकता है कि प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए मानव प्रयासों के एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया है। इन सभी परिभाषाओं में प्रशासन की बड़ी व्यापक व्याख्याएं की गई है। जब हम केवल सार्वजनिक नीतियों अथवा लोकनीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रशासन की बात करते हैं तो इसे सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन कहा गया है। यही लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन से पृथक एवं विशिष्ट हो जाता है। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं कार्यप्रणालियां अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध प्रशासनों को अधिकाधिक मात्रा में प्रभावित करती जा रही हैं। लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं। व्हाइट के शब्दों में लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का काम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। दिमॉक ने बताया है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या से अभिप्राय विषय में निहित ज्ञान से है, अर्थात वह विशिष्ट ज्ञान जो किसी भी प्रशासकीय क्षेत्र में प्रशासक को अपना कार्य करने की क्षमता प्रदान करता हो। कैसे से अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला एवं सिद्धांतों से है जिसके अनुसार सामूहिक योजनाओं को सफलता की ओर ले जाया जाता है। हार्वे वाकर ने कहा कि कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है। विलोबी के मतानुसार प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने से संबद्ध है। पर्सी मैक्वीन ने बताया कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय निकाय द्वारा। व्यापक गतिविधि जेनेरिक एक्टिविटी के रूप में वाल्डो ने इसे बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया कहा है। सिद्धांत एवं विश्लेषण की दृष्टि से लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन सामान्य प्रशासन के ही दो विशिष्ट रूप हैं, किंतु इन दोनों रूपों में मौलिक समानताएं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में इनके मध्य चली आ रही असमानताएं क्रमशः कम होती जा रही है। इसी प्रकार प्रबंधन भी प्रशासन से भिन्न न होकर उसी का संचालन एवं निर्देशात्मक भाग है।
प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.